नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे राजस्थान रीट 2024-25 देने वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान रीट जो आपका प्राइमरी लेवल 1 है यानी 1 to 5, उसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर आज मैं नज़र आपसे डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, सर एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पूरा पैटर्न क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों नज़र मैं डालूंगा। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप दोस्तों राजस्थान शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो भी शिक्षक भर्तियां निकलती हैं और आप चाहते हैं कि उनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिले, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उम्मीद है आपने कर जरूर दिया होगा और अपने भाई को भी आप सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि प्राइमरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये दोस्तों, मैं ऑफिशियल लेटर पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2022। आप ये लेटर दोस्तों देख सकते हैं, 22 का है, 24 में होने जा रहा है और किसी प्रकार का जो कोई परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। सिलेबस में जो पहले था वही रखा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको खंड 1 के बारे में दिखा दूं। तो खंड का शीर्षक बाल विकासम शिक्षण विधियां यानी सीडीपी आपकी आएगी और कुल 30 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें आपका बाल विकास होगा, बाल विकास से रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे, जिसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले आपके कारक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो बच्चों में होती हैं उसके बारे में जो भी बातें आपने पढ़ी हैं बीएड में, डीलिट में, बीटीसी में, वो भी आपको मिलेंगी। व्यक्तित्व के बारे में आपको 100 सवाल मिलेंगे, बुद्धि के बारे में सवाल मिलेंगे और जिन लोगों ने ठीक ढंग से रेगुलर क्लासेस की हैं उनको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। और आपका विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, है ना। अधिगम तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके बाद शिक्षण अधिगम है, आकलन है, क्रियात्मक अनुसंधान है और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यहाँ से भी आपको सवाल दोस्तों मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स दोस्तों आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अगर ये सिलेबस आपके पास नहीं है और आपको चाहिए तो आप कमेंट दोस्तों, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब दोस्तों हम ये आपका इंग्लिश में दोस्तों पूरा का पूरा दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम खंड 2 पर और आपको भाषा यानी कि हिंदी आपको आनी चाहिए भाई, अनिवार्य है आप सभी लोगों के लिए। तो कुल अंक यहाँ से भी 30 दोस्तों हैं और 30 प्रश्न आएंगे। तो इसमें आज तो एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी सवाल मिलेंगे। पर्यावरण, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, अव्यय, ये सब आपको मिलेगा। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, है ना, और वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, ये सारी चीजें मिलेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां वाला प्रश्न मिलेगा। विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक बहुमाध्यम यानी जो हिंदी से रिलेटेड जो सीटीपी होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी यानी कक्षा 10 के लेवल का आपको मिलेगा। ये दोस्तों आपका इंग्लिश में दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं भाई लेवल 1 में आपका जो खंड 3 है। अगर आप संस्कृत लेते हैं, है ना, विकल्प वहां पर थोड़ा सा आपका रहता है कि आप कौन सा विकल्प चूज करना चाहते हैं। तो आप संस्कृत अगर ले रहे हैं तो इसमें भी वैसे ही जैसे कि हिंदी के टाइप का ही संस्कृत में चीज़ें आपको मिलेंगी।
एक एक अपठित गद्यांश मिल जाएगा, है ना, एक नहीं दो दो मिल जाएंगे, उनके आधार पर लिखिए। और लट लंग लिट ये सब लकार परिवर्तन आपको मिलेगा। संज्ञा ज्ञानम माहेश्वर सूत्र से सवाल आपको मिल जाएंगे। संस्कृत शिक्षण विधियां मिलेंगी, सिद्धांत मिलेंगे। संस्कृत भाषा कौशल से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। तो ये भी आपका दोस्तों कक्षा 10th के लेवल का आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों उर्दू का दिया गया है। और जो लोग उर्दू का भाई हैं, हमको तो उर्दू नहीं आती है कि जो हम इस पे पढ़ते हैं भाई, तो माफ़ करिएगा, हमें उर्दू नहीं आती है। तो ये जिन लोगों का उर्दू है भाई अपने हिसाब से देख लेना। और इसके बाद बात कर लेते हैं भाई, अगला जो हमारा खंड है वो सिंधी भाषा। अगर आप लेते हैं तो सिंधी वाले भाई चूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए वो है। और जो लोग पंजाबी भाषा, पंजाबी भी भाई नहीं आती है हमको, तो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। और ये कौन सी भाषा है, हाँ ये गुजराती है। गुजराती अगर आप लेते हैं तो उसका सिलेबस पूरा दिया गया है। और इसके बाद आते हैं हम, मोस्टली दो भाषाएं आपको लेनी है, तो हिंदी संस्कृत आप ले ही लेंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो वही वाला सिलेबस सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद द्वितीय भाषा के रूप में 2 लैंग्वेज आपको लेनी है, वही सीटेट वाला पूरा फार्मूला रहता है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको विशेष। और फिर से वही रिपीट की गई हैं कि अगर कोई L2 यानी लैंग्वेज 2 के रूप में लेता है तो उसे क्या करना होगा। अब आ जाते हैं कि जो आपका अगला खंड है, खंड जो 4 है, वो आपका मैथमेटिक्स है ना। 30 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको मिलेंगे, जिसमें 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, ये सब आपको आना चाहिए, है ना। यानी बेसिक मैथमेटिक्स जो है 8th लेवल तक की आपको मिलेगी। एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, समतल वक्रतल, है ना, आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, यहाँ से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड, यहाँ से भी सवाल आपको मिलेंगे। और इसके बाद जो आपका अंतिम और 5वां खंड है, उसका शीर्षक है पर्यावरण एवं अध्ययन, जिसमें आपको जीएस के भी थोड़े से सवाल हल्के फुल्के मिल जाते हैं। यानी कि 5 खंड टोटल हैं, 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 150 प्रश्न आपको करने होंगे। परिवार से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे। वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, है ना, परिवहन और संचार। इसमें थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में पढ़ना होगा, कि अगर जो लोग बाहर से हैं उनके लिए बता दो, राजस्थान लोकल की आपको जानकारी होनी चाहिए। परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के लिए क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और ये आपका सिलेबस जो है अंग्रेजी में दिया गया है। तो ये दोस्तों 5 खंड हैं कुल मिलाकर के, आप समझ लीजिए। और 5 खंडों में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 150 प्रश्न आपको मिलेंगे, और 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। और कोई माइनस मार्किंग नहीं है, पूरे लगा करके आइए। जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं उनको 90, और जो आरक्षित हैं उनको 5% की छूट मिल जाती है ना। तो ये दोस्तों आज की पूरी जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मेरे रीट देने जा रहे भाई बहन हैं, और उसके बाद राजस्थान शिक्षक भर्ती देंगे, माँ सरस्वती सुबह का वक्त है, इन सभी का कल्याण करें। और ये जो भी इनकी मुराद है रीट निकालने की और उसके बाद मुख्य परीक्षा निकालने की, तो आप इनको कामयाब करें। मैं सदैव आपका अपने दोस्तों के लिए ऋणी रहूँगा। दोस्तों अगर आपको रीट से संबंधित या राजस्थान शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी सूचना नियमित रूप से चाहिए, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।